चलो भाई, आज जो है 26 अगस्त 2024, दिन हो गया आज सोमवार। हम सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय होवे। आज की योग प्राणायाम कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम प्रथम वाले 4 प्राणायाम करेंगे। उसमें सबसे पहले प्राणायाम का नाम है उद्गीत प्राणायाम। बनाइए पद्मासन। देखो, पद्मासन तो सबको बनाना है, बच्चों को कंपलसरी। जो जूम में होगे उनको यदि असुविधा हो रही हो तो वो अर्ध पद्मासन बना ले या सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर तो पद्मासन है। और ये तो हमारा आसन है, भगवान का आसन है। मोक्ष अवस्था कौन कौन से आसन से प्राप्त होती है? सिर्फ 2 आसन है उसके। हाँ, मोक्ष दशा प्राप्त होने की जो तीर्थंकरों ने प्राप्त किया या अन्य भगवान ने, उसके हैं एक खड़गासन और एक पद्मासन। 2 ही आसन है। ठीक है, चलिए तो अब उद्गीत प्राणायाम शुरू करते हैं। उसके पूर्व बता दें कि हमारे जो है शरीर का प्रमुख केंद्र नाभि होती है, स्नेह का प्रमुख केंद्र हृदय और विचारों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क। ये तीनों केंद्रों को सक्रिय करता है उद्गीत प्राणायाम। इतना ही नहीं, ओमकार के उच्चारण करने से पंच परमेष्टि का स्मरण होता है और प्रातः काल की मंगल बेला में सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो शुरुआत करते हैं ओमकार का उच्चारण यानी उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद रहती है इसमें। पूरी श्वास लेना है, पूरी भरना है और कम से कम आधा मिनट 1 मिनट तक लंबी खींचे ओमकार का उच्चारण करने की कोशिश करना है। आधा जो है ओमकार ओठ खोल के उच्चारण करेंगे और आधा ओठ बंद करके। ठीक है, 50-50% में डिवाइड करेंगे। चलो जी, शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से शुरू करें। लंबी सांस 3 मिनट तक कंटिन्यू। ओ ओ ओ ओ रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे और चेहरे में लगाएंगे। ये जो है ना, हाथ रब करने की प्रक्रिया हम रूढ़ी से नहीं करते, बल्कि इससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आती है। दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं। उसका नाम जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसका दूसरा नाम भी आता है। इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि नाड़ी शोधन अर्थात इसमें इस प्राणायाम के माध्यम से 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। मस्तिष्क संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर दुखने आदि, ब्रेन हेमरेज आदि की। और आंखों की रोशनी बढ़ती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। बहुत सारे फायदे अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। करने के लिए कैसे करेंगे? बाएं नासिका से 8 सेकंड में श्वास को अंदर भरेंगे, 8 सेकंड अंदर रखेंगे, 8 सेकंड में छोड़ेंगे। फिर जिस नाक से छोड़ी है, जिस नोस्ट्रिल से छोड़ी है, उसी नोस्ट्रिल से 8 सेकंड में श्वास लेंगे, अंदर रखेंगे और बाएं से फिर छोड़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। बताया था इस प्रकार से क्रम चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, चलिए जी। आ रहा है मंजू जी समझ में? कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। चलिए।
रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे अच्छे से और फिर चेहरे में लगाएंगे। बढ़िया। हमने दो प्राणायाम किए, उद्गीत और दूसरा अनुलोम विलोम। तीसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं। सर्वविदित और बेहद फेमस प्राणायाम है, उसका नाम है कपाल भाती। हमारे किडनी से संबंधित कोई रोग नहीं होंगे और मोटापा, कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम समाप्त होगी। और तो और कैंसर जैसे बड़े रोग में भी बहुत कार्यकारी प्राणायाम है कपाल भाती। ठीक है, और अपन थ्योरिकली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल चल रहा है। तो करना कैसे है इस प्राणायाम को? सिंपल है, बता भी चुका हूं। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर की ओर फेंकना है। ठीक है, सेकंड का मतलब बहुत जल्दी भी नहीं फेंकेंगे, बहुत धीरे से भी नहीं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुझे देखो और साथ में करो। कंटिन्यू 3 मिनट तक, नॉन स्टॉप। इसी मुद्रा को सेम यही परिस्थिति, हाथ उठा करके श्वास लेंगे और नीचे करके छोड़ेंगे। देखो, स्पीड बढ़ाओ। और तेज। रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे में लगाएंगे। अब आप खुद ही महसूस करें कि किसी प्रकार के हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज नहीं होंगे, किसी प्रकार का लाइफ टाइम तक हार्ट अटैक नहीं आएगा। ऐसा जोरदार प्राणायाम है कपालभाति। आगे चलेंगे चौथे और अंतिम प्राणायाम की ओर, जिसका नाम है उज्जयी या उज्जाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग को बेनिफिट क्या होने वाला है? हमारे खर्राटे की प्रॉब्लम समाप्त होगी, हमारी तुतलाने की प्रॉब्लम समाप्त होगी, हकलाने की प्रॉब्लम समाप्त होगी और कंठ संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ही नहीं, थायराइड के लिए भी बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये उज्जाई प्राणायाम। करेंगे कैसे मुझे नहीं मालूम, आप लोग तो कर पाते हो। कि इन लोग कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या कोई पूछना हो क्यूरी, कॉल या फिर मैसेज, इस बात का भी ध्यान रखें। करना कैसे, देखो श्वास को पहले पूरा भरना है, समझ गए? भरने के बाद पूरी खाली कर देंगे। अब खाली करने के बाद नाक से श्वास लेंगे, लेकिन गले से टकरा के, टकराने के लेके पूरी भरने के बाद बंद लगाएंगे, जालंधर बंद रोक के रखेंगे। जब बहुत असहनीय अवस्था हो गई कि यार अब तो नहीं सहा जा रहा,
तब हम बाएं नासिका से श्वास को बाहर की ओर करेंगे। ठीक है, तो ये एक चक्र पूरा होता है। आप 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन व्यवस्थित करें बिल्कुल। ठीक है, मेरे साथ चलें, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं अब। चलिए, सीधे ही कमर गर्दन, हाथ ज्ञान मुद्रा में श्वास लेंगे, पूरी खाली करेंगे। अब देखो, बढ़िया। एक बार फिर से करेंगे। देखिए, श्वास लेंगे, पूरी खाली करेंगे, अब लेंगे, रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे। इसमें जो है, इतना करने के बाद देखो ऐसा थोड़ा, बढ़िया, पद्मासन खोल लेंगे।